में आपका मोस्ट वेलकम है। आर्टिकल नंबर आज हम 51 करेंगे, जो कि डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हमारा ये आज लास्ट आर्टिकल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एट ए प्रेजेंट टाइम जो भी एमपीपीएससी या काफ़ी उच्च लेवल की जो भी स्टडी कर रहे हैं, यूपीएससी लेवल की जो भी स्टडी कर रहे हैं, उनको इस आर्टिकल को बहुत समझने की जरूरत है। हालांकि जो भी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये आर्टिकल समझने की बहुत ज़रूरत है। और वैसे भी जब भी आप कोई भी टॉप लेवल के एग्जाम में बैठते हैं या फिर आप किसी भी पीसीएस अधिकारी वगैरह बनते हैं, इस आर्टिकल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम समझ लेते हैं आर्टिकल नंबर 50 या 51, यानी कि आर्टिकल नंबर 51। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। यानी कि आर्टिकल नंबर 51 हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात बेसिकली करता है। थोड़ा सा और हम इसको डीपली समझते हैं। निम्नलिखित कर्तव्यों को पालन करना या निर्देश देता है। आर्टिकल नंबर 51 हमारा क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने की प्रयास कौन करेगा, राज्य करेगा। यानी कि और भी इसमें क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, हम नहीं, यानी कि इसकी जो भी और रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं उनको भी हम यहाँ पर स्टडी करने की पूरी कोशिश करेंगे। निर्देश क्या देता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। यानी कि पहले नंबर का पॉइंट हमारा क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत संबंध बनाए रखना। यानी कि दो राष्ट्रों के बीच न्याय संगत, किसी भी तरह के पक्षपात रहित या फिर किसी भी तरह का कोई पक्षपात ना हो, उससे बाहर हटकर वो संबंध बनाए रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करना। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो भी इंटरनेशनल जो भी लॉ है उनका सम्मान करना, उनका पालन करना। और क्या कहता है, संधियों, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ अगर संधि करता है तो उनका सम्मान करना, उनको कहीं ना कहीं अपने साथ लेके चलना और उनको लागू भी करवाना। ये क्या है, राज्य की जिम्मेदारी की कैटेगरी में आएंगे। ये किस आर्टिकल नंबर 51 कहता है, आर्टिकल नंबर 51 कहता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारा करना। यानी कि दो देशों के बीच अगर किसी भी तरह का कोई विवाद हो जाता है तो मीडिएटर बनकर क्या करना, उसका जो भी विवाद है उसको कहीं ना कहीं सॉल्व आउट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इजराइल और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सुलह करवाना भारत की भी एक जिम्मेदारी की कैटेगरी में आता। अगर कोई भी देश भारत से बाहर है, अगर मान लीजिए सपोज वर्ल्ड में कहीं पर भी बाहर हो रही है, तो भारत क्या है उसमें मध्यस्थता भी कर सकता है। और कहीं अगर दोनों देशों को पसंद है तो ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती, सामने वाले को पसंद नहीं आप जबरदस्ती आप मध्यस्थता कर रहे हैं। यानी कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि भारत उसमें कहीं ना कहीं मध्यस्थता करके हमारे जो मामले है या फिर हमारे बीच में जो झगड़े की वजह है उनको खत्म करवाना है, तो भारत उसमें पूरी तरह मदद कर सकता है। बेसिकली आर्टिकल नंबर 51 का ये पूरी तरह प्रावधान होता है। आगे देखते हैं क्या कहता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि आर्टिकल नंबर 51 इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, क्या कारण है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैश्विक शांति में योगदान, यानी कि जो विश्व शांति है उसमें कहीं ना कहीं भारत का कुछ योगदान होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कईयों बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्या है भारत में मतलब विदेश में या वर्ल्ड में कुछ भी चलता रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा आर्टिकल क्या कहता है, 51 कहता है वैश्विक शांति बनाए रखना। अगर विश्व में शांति बनी रहेगी तो हमारे देश में भी शांति रहेगी, विश्व प्रोग्रेस करेगा तो हम भी प्रोग्रेस करें। यानी कि बेसिकली आर्टिकल नंबर 51 ये कहने की कोशिश कर रहा है, भारत को विश्व शांति के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता है। यानी भारत क्या कहता है, विश्व शांति, यानी पूरे विश्व में शांति बनी रहे, ये बेसिकली आर्टिकल 51 कहने की पूरी तरह कोशिश करता है। मानव अधिकार संरक्षण, यानी कि मानव के जो भी अधिकार है उनकी कहीं ना कहीं संरक्षण, यानी कि उनकी कहीं ना कहीं सुरक्षा होनी चाहिए, उनको संरक्षण भी मिलना चाहिए। मानव अधिकार सर्वोपरि है, ये बेसिकली हमारा जो संविधान है वो बेसिकली ये कहना चाहता है। और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों को
बढ़ावा देता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मानव है उनके जो भी अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। जैसे ह्यूमन तस्करी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एट ए प्रेजेंट टाइम भी बहुत जगह देखा होगा दास प्रथा, इसको पूरी तरह बैन करवा दिया गया, भारत के द्वारा पूरी तरह बैन करवा दिया गया है। और भी जो भी ऐसे मानव के विरुद्ध कार्य करते थे उनको पूरी तरह भारत ने बैन करवा दिया है। इनको ही बढ़ावा देना, यानी कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना हो उसको पूरी तरह रोकने की कोशिश की जाती है। कूटनीतिक संबंध अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और विकसित करने में मदद करता है, यानी कि कूटनीतिक संबंध बनाए रखना। अब जो भी भारत के पड़ोसी देश है या फिर जो भी बाहर के देश है उनके साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखना और अन्य देशों के संबंध मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने में मदद करना, यानी कि अन्य जो भी देश है उनके दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में कहीं ना कहीं मदद करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स है और भी ऐसे बहुत सारे संगठन है, उनमें कहीं ना कहीं भारत शामिल रहता है, जिससे क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। संवैधानिकता प्रतिबद्धता भारत की विदेश नीति के लिए नैतिक आधार प्रदान करता है, यानी संविधान की प्रतिबद्धता है और भारत की जो भी विदेश नीति है उनमें कहीं ना कहीं मदद करता है हमारा संविधान। आर्टिकल नंबर 51 हमारा मदद करता है। बेसिकली हमारा आर्टिकल 51 क्या कहता है, विश्व में और प्लस हमारे भारत देश में शांति बनाए रखे, इसी शांति को क्या है आगे बढ़ाते रहे और सभी लोग प्रोग्रेस करें। ऐसा नहीं है कि भारत अकेला ही प्रोग्रेस करे, नहीं, विश्व में शांति बनाए रखे, विश्व के जितने भी देश है मैत्रीपूर्ण संबंध रखे और आपस में व्यापार करें, बिजनेस करें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। भारत ये चाहता ही नहीं कहीं ना कहीं ये टैरिफ वॉर हो, सभी लोग फ्री ट्रेड का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दें और सभी देश आपस में व्यापार करें, जिससे क्या सभी देशों के कहीं ना कहीं शांति बनी रहेगी और सभी देश कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में चलते जाएंगे। अब इसका क्या है, इसको क्या है, इसके प्रमुख उदाहरण क्या है, इसके यानी कि इसके प्रमुख एग्जाम्पल क्या बनते। पंचशील समझौता 1951 में चीन के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए सिद्धांत है, यानी पंचशील समझौता हुआ 1954 में चीन के साथ कि हम दोनों आराम से मिलकर रहेंगे, आपस में दोनों जो भी ट्रेड है वो करेंगे। आज भी चल रहा है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करता है, चीन भी समझता है, हम भी समझते हैं। दोनों पड़ोसी देश आज की डेट में भी दोनों लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। दोनों आज आप इंडिया को भी देख सकते हैं, चाइना को भी देख सकते हैं, दोनों लोग, हालांकि चाइना हमसे काफी आगे, अब उसके इंटरनल जो भी रीजन हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारा आर्टिकल 51 क्या कहता है कि सह संबंध अच्छे बने रहे पड़ोसियों के साथ भी और प्लस बाहर के जो भी देश है उनके साथ भी, क्योंकि दोनों लोगों को कहीं ना कहीं प्रोग्रेस भी करना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि हमें किसी गुट में नहीं रहना है, सबके साथ मिलकर काम करना है, हमें एक पर्टिकुलर किसी साथ में नहीं रहना, सब लोगों के साथ हमें मिलकर काम करना है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, शांति मिशन है, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखना। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये निकलता है। परमाणु अप्रसार नीति, यानी भारत ये चाहता है कि परमाणु का जो प्रसार है वो कहीं ना कहीं रुक जाए, क्योंकि अगर ये प्रसार चलता रहा कहीं ना कहीं ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाएंगी जिससे क्या है पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक मुसीबत में आ सकता है और डेंजर जोन में जा सकता है। अगर छोटी सी भी एक गलती हुई पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकती है। इसलिए भारत ने क्या कहा है, परमाणु जो अप्रसार संधि है उसको कहीं ना कहीं लागू करना चाहिए, इसको प्रसार नहीं करना चाहिए। बेसिकली आर्टिकल नंबर 51 हमारा कहना चाहता है। अब इसका प्रभाव क्या है, आर्टिकल नंबर 51 का प्रभाव क्या देखने को मिला, इसे भी हम समझते हैं। वैश्विक पहचान, भारत को विश्व शांति के पक्षधर के रूप में स्थापित किया गया। अब इससे क्या है, भारत क्या है, विश्व शांति यानी शांति के रूप में इसे स्थापित करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। सॉफ्ट पावर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की छवि निखरी, यानी सॉफ्ट पावर का मतलब होता है शांति। अगर जो बहुत ही जरूरत हो तभी अपने पावर का इस्तेमाल करना है, सॉफ्ट रखना है, किसी भी तरह की कोई ऐसी पावर मतलब तुरंत आके कहीं भी एक्शन नहीं लेना है। इसका मतलब होता है कहीं तुरंत आके एक्शन नहीं लेना। जब हमारे ऊपर बिल्कुल ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तभी हम अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आर्थिक लाभ, शांतिपूर्ण संबंधों से व्यापार के अवसर बढ़े, यानी कि आर्थिक लाभ होंगे। जब हम एक देश दूसरे देश से क्या ट्रेड करेगा तो आर्थिक लाभ कहीं ना कहीं मिलेंगे, एक देश को भी फायदा हो, दूसरे देश को भी, ए को भी, बी को भी, दोनों को।
कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, जिससे क्या है उनके दोनों के रास्ते खुलेंगे तो क्या होगा, दोनों का प्रोग्रेस वे होगा। सीमा विवाद, पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश है, यानी कि पड़ोसी देश जितने भी है हमारे, उनसे क्या सीमा में अगर किसी भी तरह का कोई विवाद है तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं अगर दोनों देश युद्ध करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी का भी कहीं लॉस होता है, हमारा भी लॉस होता है, जिससे क्या है एक मानव क्षति होती है, मानव की क्षति होती है। हालांकि धीरे धीरे वो कवर भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा मोस्टली देखा नहीं गया है। अगर कोई भी देश अगर एक बार वॉर स्टार्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं 10-20 साल वो पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से उसे कहीं ना कहीं लॉस होता है। लास्ट में हमारा आ गया निष्कर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में आर्टिकल नंबर 51 और आज हमारा डीपीएसपी के जो भी आर्टिकल थे वो खत्म हो जाएंगे। लास्ट में हम इसको भी समझने की पूरी कोशिश करते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या कहता है या कंक्लूजन, आर्टिकल नंबर 51 हमारा कहता है भारतीय संविधान का एक प्रगतिशील प्रावधान है जो देश की विदेश नीति को नैतिक आधार प्रदान करता है। यानी कि भारत का जो आर्टिकल नंबर 51 है वो क्या करता है, विदेश नीति के लिए क्या बेस तैयार करता है। यद्यपि यह कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन बशर्ते इसे कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये बेस कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी की कैटेगरी में आ जाता है। फिर भी इसे भारत के वैश्विक मंच पर जितने जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यानी कि जितना जिम्मेदार राष्ट्र होता है उसकी महत्वपूर्ण उसने भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में जब विश्व भू राजनीतिक तनाव से गुजर रहा है और अनुच्छेद 51 के सिद्धांत और प्रासंगिक हो जाते हैं, और भारत को चाहिए कि वह इस अनुच्छेद के मार्गदर्शन में ही अपनी विदेश नीति को अपने आगे बढ़ाए और विश्व शांति में अपना योगदान जारी रखे। बेसिकली मैं बता चुका हूं कि भारत क्या चाहता है, विश्व शांति बनी रहे, विश्व में शांति बनाए रखे, और अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो भारत मीडिएटर भी बनने को तैयार रहता है। ऐसा भारत ने कई बार अपनी ऐसा कई बार उसने एग्जाम्पल दिया है बहुत सारे देशों के बीच, और उसने समझौता कराया, आज भी पूरी तरह कराने की कोशिश कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इजराइल के बीच अभी उसने पूरी कोशिश की, और अभी यूक्रेन के बीच भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। आई होप आर्टिकल नंबर 51 आपको समझ में आया होगा, और इससे जुड़े हुए कोई भी आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको निसंदेह आपको कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा। और समझ अकेडमी को आप एक बार फिर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब